अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नमस्ते. माझे बहिणी पण इथं बसलेले आहेत, भाऊ पण आलेले आहेत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं इस मंच पे कई मर्तबा आई हूँ और मेरी एक क्लिप यहाँ पे घुमाई जा रही है. वक्त थोड़ा है इसलिए थोड़े से मैं बात कर रही हूँ कि इसी मंच से मैंने कहा था कि अवार्ड साहब की कुछ तारीफ की थी. भाई जब आप अच्छा काम करोगे तो जाहिर सी बात है हम आपकी तारीफ ही करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आप ही ने हमारा कब्रिस्तान बेचा था, आप ही के लोगों ने उसका खुलासा किया था. बबलू शेमनार, बबलू सैयद ने कहा था कि पत्थर कहाँ से आए, मिट्टी कहाँ से आई है. ये मेरी गलती नहीं थी. आपने कब्रिस्तान दिया, मैंने खुशी में अपने अल्फाज जाहिर किए थे, लेकिन अगर आप लोग गलती करोगे तो हम आवाज भी उठाएंगे. ये आप समझ लीजिए. कुछ दिन से जो है शानू एक क्लिप दिखा रहा है कि मैंने कहा कचरा क्वीन. कचरा क्वीन नाम देने की वजह है क्योंकि कचरा सफाई वो नहीं करते. कचरा सफाई हमारे क्रिस्टल के बेचारे कौसा गांव के कुछ लोग हैं, खड़ी मशीन के बच्चे हैं और दीगर जगहों के बच्चे हैं. जब वो कचरा साफ करते हैं तो उनके हाथ से झाड़ू लेके खाली फोटो निकालने का, जेसीबी में बैठ के वो जो जेसीबी का लिए रहता है उसको पकड़ने का, तो फिर उसको कचरा क्वीन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे. वाकई में अगर आप सफाई करते तो हम दिल से आपकी इज्जत करते. और आप क्या बताना चाहते हो? मैंने एक ही सवाल नहीं की, मैंने तो 50 सवाल की थी, उसके आप जवाब देते. मैंने कहा था नाला मैंने पास कराया था, जो शिवाजी नगर का जो अपना दरगाह जो है वहाँ से जो ऊपर से जो शिवाजी नगर से लेकर नीचे तक का नाला आता है बड़ा, उसके लिए मैंने बजट पास कराया था दरगाह के बाजू का. तो फिर वो नाला क्यों अपने प्रोजेक्ट के पास घुमाया गया? मैंने ये भी कहा था कि कुछ दिन पहले कचरा दिखाया गया, बोले हमने जगह दी और कचरा साफ किए, फिर कुछ दिन के बाद अपने प्रोजेक्ट की ओपनिंग क्यों हुई? तुम्हारा इरादा जमीनें खाने का हमेशा से रहा है. हमारे यहाँ वफा पार्क का गार्डन है, आज देखिए शमीम भाई ने अपने नाम पे घुमाया है वो गार्डन रिजर्वेशन का. आपने देखा होगा घास वाला में जो है गर्ल्स के लिए कॉलेज का रिजर्वेशन था, मैंने 2018 में जो है मंजूरी ली थी, लेकिन इनको वो भी जमीनें खानी थी. जानबूझ के जो है इनलीगल गार्डन बनाया गया, जबकि अगर आप चाहते तो गर्ल्स के लिए एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा मैदान जो है लड़कियों को मिलता, लेकिन नहीं. आप फिर क्यों नगर सेवक बनना चाहते हैं? सिर्फ अपने मफाद के लिए, लोगों के मफाद के लिए नहीं. आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि आपको पर्सनल जो है अपनी रील बनाने वाले लोग चाहिए, एंटरटेन करने वाले लोग चाहिए, या फिर हम जो है काम करने वाले लोग हैं वो चाहिए. आपने मेरा 2007 से लेकर 2025 तक का काम देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि आज मेरे साथ मेरे होटल, मेरे भाई, मेरे बहनें मेरे साथ खड़े हैं. मैं कई बिल्डिंगों में चढ़ी, मुझसे लोगों ने कहा भाभी आपकी तबीयत नहीं अच्छी है तो क्यों आप चढ़ रही हैं? आप घर बैठिए, हमारा वोट इंशाअल्लाह ताला आपको है. कुछ दिन पहले मैं वफा पार्क भी आई थी, अपना पीक्यू सोसाइटी में आई थी, एबीसी में भी आई थी, वहाँ पे भी लोगों ने कहा. लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पैनल के लिए भी वोट मांग रही हूँ. आपको जो है 15 तारीख को उठकर जल्दी से अपना जो हक है वोट देने का उसको अदा करना है और हमारे पैनल के, एक ही पैनल के चारों नगर सेवकों को चुन के लाना है. 4 वोट जो है घड़ी पे देने हैं, न कि इनके जो है पार्टनरों को, इनकी बेटी को, इनके पूरे घर वालों को देना है. जब अगर वो उन्हीं के लोगों में से कोई इक्का दुक्का चुन के आएगा, देखो हम जब आम की पेटी लाते हैं या कोई भी चीज़ लाते हैं उसमें अगर एक भी चीज़ सड़े नहीं रही ना तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी. जो डेवलपमेंट का काम हम करना चाहते हैं वो फिर से कहीं ना कहीं रुक जाएगा. और जिस तरीके से आवाज साहब ने 1 साल पहले बीजेपी के नाम पे हमको रुलाया था, नजीब मुल्ला को नहीं जीतने दिया था, लेकिन आज दोबारा से हमारे पास मौका है. अगर अजीत दादा ने कहा है कि आप नजीब मुल्ला को ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट मुमरा को देंगे और खास करके जो टोरेंट के इसमें है सब्सिडी दिलाएंगे, जिससे हमारा जो यूनिट 11 रुपये पर यूनिट पड़ता है उसमें सब्सिडी के बाद कुछ पैसे कम हो जाएंगे. लाड़की बहन योजना से हमारी औरतों को फायदा मिलता है, लाड़की लेख से हमारे जो है लोगों को फायदा मिलता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद योजना से लोगों को फायदा मिलता है. इस तरीके से कई योजनाएं हैं शासन की जो हम
यहाँ पर अपने वार्ड में भी लाएंगे और इंशाल्लाह ताला शहर में भी लाएंगे। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही कहना है कि गुमराह मत हो। लोगों के जो है लोगों एक क्या माहौल बनाया है ना पैसा खर्चा करके कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं और दूसरा क्या बोलते हैं लोग, नहीं बीजेपी आई नहीं और भी कुछ बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। तो जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें करते हैं और इनको कुछ गुंडा बताते हैं। हमारे तौहीद भाई को खुद गुंडागिरी करेंगे, जैसे केसेस अभी बताए हमारे गुड्डू भाई ने कि किस पे कितने केसेस हैं। मेरे बारे में गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो आप लोग बेहतर जानते हो, मुझे आपको अपना जो है खुलासा देने की ज़रूरत नहीं है। वसीम गुड्डू को आप बेहतर जानते हो, शबाना भाभी को जानते हो क्योंकि वो यहीं के रहने वाली है। हाँ, याद आ गया, नकाब खींचने वाली बात वो लोग कहते थे। आप मुझे बताइए, इसी शहर में यही टीएमसी में रह के 15 साल नगर सेविका, 4 साल समाज सेविका, 19 साल मैंने निकाली हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा नोसपीस निकालने की। हमें भी तो दम चाहिए। सामने वाला हमारे हिजाब को हाथ लगाता है तो क्या हम में दम नहीं है क्या? अब जिस लड़की का हिजाब खींचा गया, जिस औरत का हिजाब खींचा गया, उसको नौकरी मिल गई, वो अपने घर पे खुश है, लेकिन उसकी ही बात बता बता के यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाता है। तो मेरी माँ बहनों, गुमराह मत हो, क्योंकि 4 साल कोई भी ये बदली होने वाला नहीं है। अभी इसीलिए आप लोग जो ये लोगों ने अभी वसीम भाई ने आपको बताया कि किस तरीके से मनसे के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सत्ता बिठाने की कोशिश करने वाले हैं, किस तरीके से जो है ये लोग अपने फायदे के लिए नजीब भाई को गिराने के लिए राघोड़ी में मनसे शिवसेना एक होके उनके सामने कैंडिडेट देती है और यहाँ पे बीजेपी का डर बताती है। शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया।